नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव आदि योगी में। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु कौन होते हैं, अपना गुरु किसे बनाएं और एक वास्तविक गुरु की क्या पहचान होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किसी भी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान का अंधकार दूर हो, उसी विषय में वह हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया, हम चाहे गुरु माने या न माने। गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, मनुष्य को उस संबंध की याद दिलाना है जिस संबंध को वह संसार रूपी जगत में आकर भूल चुका है। क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध सदा से और स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। इसीलिए गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा गया है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जब शिष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वह गुरु होता ही नहीं। इसीलिए गुरु गीता में कहा है, गुकारश्चांधकारो हि रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। अर्थात गु नाम अंधकार का है और रु नाम प्रकाश का है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। कबीर दास जी का एक दोहा है, बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। अर्थात बंधे हुए यानी बंधनग्रस्त को यदि बंधा हुआ मिल जाए तो भला छूटने का क्या उपाय है, यानी कोई उपाय नहीं। अतः निर्बंध विमुक्त की सेवा करनी चाहिए, वह क्षण भर में छुड़ा लेगा। उपाय द्वारा आपको भी निर्बंध व विमुक्त कर देगा। एक सच्चे गुरु की पहचान करने के लिए कबीर जी ने यहाँ अत्यंत गंभीर तथा मूल्यवान निर्देश दिया है। कबीर दास जी कह रहे हैं, विषयासक्त अथवा इच्छाओं से युक्त होना ही बंधन है, देहाभिमान स्वभाव से ग्रस्त होना ही बंधन है। इन सब का मूल कारण माया अविद्या से ग्रस्त होना है। वह जो स्वयं मोह माया ममत्व से ग्रस्त है, वह जो स्वयं ही परिपूर्ण तृप्त व संतुष्ट नहीं है, अभी इच्छाएं वासनाएं शेष हैं, वह भला किसी को क्या दे सकता है। वह किसी का गुरु होने योग्य नहीं है, क्योंकि देगा वो जिसके पास होगा, बताएगा वो जिसे खुद पता होगा। अतः गुरु यदि स्वयं निर्बंध नहीं होगा तो शिष्य को मुक्ति के मार्ग पर कैसे ले जा सकता है। जब दोनों ही अपनी अपनी कामनाओं से बंधे हैं तो दूसरे को निष्काम कैसे बना सकते हैं। तब तो दोनों अपना अपना स्वार्थ पूरा करने का प्रयास करेंगे। चेला गुरु को खसोटना चाहेगा और गुरु चेले को लूटना चाहेगा। अतः पाखंडी ढोंगी गुरु किसी लाभ का नहीं होगा। इसीलिए कबीर दास जी ने यह भी कहा है, गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान। अतः जिस गुरु को परीक्षा या कसौटी पर कस कर खरा पाया हो, उसी की सेवा करने में कल्याण संभव है। अन्यथा अंधा अंधे को भला क्या मार्ग दिखलाएगा। और गुरु की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह पूर्ण तृप्त होता है, निर्बंध होता है, संतुष्ट होता है, विषयासक्ति से रहित होता है। ऐसा गुरु पल भर में शिष्य को तत्वोपदेश करके उसी प्रकार मुक्त कर सकता है जैसे अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को क्षण भर में ही आत्मज्ञान कराकर विदेह कर दिया था। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरु बन गए, यह कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। इसीलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है, महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। पारस केरा गुड़ की सा पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं कै बिच रहा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है और लोहा असली लोहा नहीं है, अर्थात बीच में कोई आड़ है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है और शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अर्थात बीच में कोई आड़ है। क्योंकि एक सच्चा गुरु ही शिष्य की बुराइयों को चिन्हित करता है और उन्हें दूर करके शिष्य को अपने जैसा ही महान और तत्व प्राप्त
बना देता है। तो मित्रों, जैसे प्रकाश होते ही तुरंत तत्काल अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा शिष्य के अंतःकरण में जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, माया का अंधकार वैसे ही दूर हो जाता है। अतः निसंदेह सद्गुरु पल भर में शिष्य को निर्बंध या विमुक्त कर सकता है, परंतु गुरु अष्टावक्र ऋषि के समान परिपूर्ण और शिष्य राजा जनक के जैसा जिज्ञासु और सुपात्र होना चाहिए। परंतु वह गुरु जो अभी स्वयं विषय वासना के अंधकार में भटक रहा है, जिसे अभी स्वयं पद, मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यश की चाह है, जो धन और माया में आसक्त है, जो विरक्त न होकर ममत्व और राग में ग्रस्त है, वह गुरु होने के योग्य नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक वास्तविक गुरु को पहचानने में आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।